आरव और सिया, दो नाम लेकिन एक जान। कॉलेज की वो पहली नजर जब आरव की आंखों में सिया मुस्कुराई थी, बस वहीं से वक्त जैसे थम गया था। वो लाइब्रेरी की खामोशी हो या कैंटीन की हंसी, हर पल में बस वही दो थे। सिया कहती थी, अगर कभी मैं दूर चली जाऊं तो मुझे अपनी सबसे प्यारी याद में कैद कर लेना। आरव मुस्कुराता, तेरी हर बात मेरी सबसे प्यारी याद है। लेकिन किस्मत ने जैसे पहले से ही फैसला कर रखा था। सिया के पापा का ट्रांसफर यूरोप हो गया और सिया को जाना पड़ा। विदा होते वक्त उसने आरव से कहा, तू वादा कर, मुझे कभी भूलेगा नहीं, मैं जल्दी लौटूंगी। आरव ने उसकी आंखों में देखकर सिर्फ इतना कहा, तेरी हर बात पर भरोसा है। महीनों बीते और फिर एक दिन एक मैसेज आया, हमें अब आगे नहीं बढ़ना चाहिए, पापा नहीं मानेंगे और मैं उन्हें खो नहीं सकती। आरव की दुनिया वहीं ठहर गई। सब कुछ ठंडा और सुनसान हो गया। वो उसी कॉलेज की दीवारों से टकराता रहा जहां उनकी हंसी गूंजती थी। चाय की वो टपरी जो कभी दो दिलों की मिठास का ठिकाना थी, अब सिर्फ कड़वाहट का घर बन चुकी थी। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। एक दिन उस टपरी पर बैठा आरव अचानक उठ खड़ा हुआ। उसने अपने फोन की पुरानी चैट खोली और गौर किया। सिया का वो आखिरी मैसेज कभी सीन नहीं हुआ था। उसे शक हुआ, क्या वो मैसेज वाकई सिया ने भेजा था? उसी रात आरव ने एक पुराना ईमेल खोला जो सिया ने विदा होते वक्त भेजा था। उसमें लिखा था, अगर कभी मैं तुमसे बात बंद कर दूं तो समझ लेना मैंने मजबूरी से नहीं, किसी और की मर्जी से किया है। तब मेरी आंखें मत पढ़ना, मेरी चुप्पी पढ़ना। आरव अब उलझ चुका था। क्या सिया वाकई अपनी मर्जी से गई थी या किसी ने उसे जबरदस्ती उससे दूर कर दिया? आज भी आरव उसी टपरी पर बैठा है, पर अब वो सिर्फ उदास नहीं, बेचैन भी है। क्योंकि मोहब्बत तो अधूरी थी ही, पर अब एक सवाल भी था जो जवाब मांगता था। क्या सिया आज भी कहीं उसे याद करती है, या फिर उसे कभी उसकी याद करने की इजाजत ही नहीं मिली?